महादेव महादेव। आरूढ़ परंपरा को नमन करते हुए इस कार्यक्रम के प्रेरणा स्रोत परम आदरणीय परम श्रद्धेय पूज्यपाद परमारूढ़ महास्वामी जी, परम रामारूढ़ महास्वामी जी, श्रद्धेय शांतारूढ़ स्वामी जी महाराज, श्रद्धेय रामानंद जी महाराज, परम आदरणीय हमारे परम प्रेमास्पद कृष्णानंद जी महाराज, समुपस्थित समस्त जिज्ञासुगण, बड़ा ही व्यावहारिक विषय रखा गया है। व्यवहार और जीवन में अगर पवित्रता और सरलता आ जाए, जहाँ हम रह रहे हैं, आचरण कर रहे हैं, व्यवहार कर रहे हैं, उस व्यवहार में अगर निर्मलता आ जाए, आपके आचरण में अगर पवित्रता आ जाए, तो जीवन में भगवत प्रसाद का अनुभव होने लगता है। ईश्वर में, ईश्वर के हृदय में आपके प्रति अगर प्रेम और सद्भावना जागृत हो रही है, तो समझ लेना चाहिए आपका व्यवहार और आचरण बड़ा ही उत्कृष्ट है। श्रीमद् भगवत गीता में, श्रीमद् भगवत गीता के 12वें अध्याय का नाम किसी को पता है? 12वां अध्याय, 12वें अध्याय, क्या नाम है उसका? भक्ति योग। 12वें अध्याय में 13वें श्लोक से भगवान कह रहे हैं, मद भक्त सच में प्रिय है। ये मेरा भक्त है। ये मनुष्य मेरे लिए बड़ा ही प्रिय लग रहा है, बहुत अच्छा लगता है। इसका व्यवहार इतना उत्कृष्ट है, मैं बहुत प्रसन्न हो रहा हूं। आपके व्यवहार से अगर ईश्वर प्रसन्न हो रहा है, तो समझ लेना चाहिए आप सही मार्ग में चल रहे हैं। समझ में आ रहा है कि नहीं क्या बोल रहा हूं? जिसको आ रहा है मुंडी हिलाओ। हाँ जी, सामने वालों को नहीं आ रहा है, लगता समझ में नहीं आ रहा है। मद भक्त सच में प्रिय है। आज का विषय क्या है स्वामी जी? उसके बदले में और एक बताता हूं मैं। क्या है आज का विषय? अडवेश शास्त्री जी, क्या है विषय? है ನಡವಳಿಕೆಯನ್ನು ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಯಾವುದು? ನಡವಳಿಕೆ ತಪ್ಪಿಸುವುದು ಯಾವುದು? इसका उत्तर, इधर उत्तर ಹೇಳಿ ना ನಿಜಗುಣ ಶಾಸ್ತ್ರ। क्रम ತಪ್ಪಿ ನಡೆಯುವುದರಿಂದ कष्ट मिलनुंटे। देखो आज से ज्यादा जानता हूं मैं निजगुण शास्त्र, है क्या नहीं? क्रम का अर्थ क्या होता है? क्रम तप्पि, क्रम का अर्थ होता है विधान। शास्त्र और महापुरुषों ने आपके लिए जो विधान का निश्चय किया है, उस विधान का अगर आप क्या कर रहे हैं, अतिक्रमण कर रहे हैं, तो आप कहाँ जा रहे हैं? नरक की ओर जा रहे हैं।
इसी बात को हमारे ऋषियों ने, हमारे शास्त्रों ने, गीता में भगवान ने क्या कहा, आपके लिए ये करना चाहिए और ये नहीं करना चाहिए, मैं नहीं कह रहा हूं, अपितु तो हमारे शास्त्रों ने विधान किया है। भगवान क्या कह रहे हैं, तस्मा शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो। आपके जीवन को अगर व्यवस्थित करना है, आपके आचरण और जीवन को सही मार्ग में अगर चलना है, सही मार्ग में अगर चलना है तो क्या करना चाहिए, शास्त्र का अनुकरण करना चाहिए। आपको ये पता होना चाहिए मेरे लिए ये धर्म है और मेरे लिए क्या है, अधर्म है, और अधर्म क्या है, मेरे लिए हेय रूप है, और धर्म क्या है, मेरे लिए विधेय रूप है। श्रीमद् भागवत में आता है, धर्म क्या है, वेद प्रणहितो धर्म है त्वधर्मस्तद्विपर्यय है। इसलिए भगवान शंकराचार्य जी महाराज ने कहा, भारत से द्वे प्रतिष्ठे। भारत की प्रतिष्ठा क्या है, भारत की पहचान क्या है, भगवान भाष्यकार शंकराचार्य जी महाराज बतला रहे हैं। आपको अगर ये पता है, भाई अर्जुन को क्या हो गया बताओ, महाभारत को आपको इतना ज्ञान नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने कौरव और पांडवों को बहुत समझाया, बहुत समझाया भगवान ने। युद्ध नहीं होना चाहिए, युद्ध अगर होगा तो क्या होगा, खून की नदियां बहेगी, कितने ही लोग मारे जाएंगे। भगवान का नहीं चला, कौरव पांडव कहाँ पर आ गए, स्वामी जी बता रहे थे ना, सुबह कुरुक्षेत्र में आ गए। कुरुक्षेत्र की रणभूमि में, और आप लोगों ने श्रवण किया है, अर्जुन को मोह हो गया। वो मोह क्या चीज है भाई, अर्जुन कहने लगा मैं लड़ाई नहीं लड़ूंगा, तो ये सब मारे जाएंगे, इनको मैं कैसे मारूं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिखते हैं, ये जो अर्जुन की हालत है ना, सिर्फ अर्जुन की ही नहीं है, संसार के सारे प्राणी असमंजस की स्थिति में पड़े। सिर्फ अर्जुन ही नहीं, कुरुक्षेत्र में आने के बाद अर्जुन कह रहा है, नयोत्स इति गोविंद, मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा। अब आप बताओ, अर्जुन को युद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जैनी लोग होते हैं ना, जैनी, नहीं बताऊंगा, समय बहुत कम है। स्वामी जी ने कहा है ना, अर्जुन कहने लगा मैं युद्ध नहीं लड़ूंगा, और भगवान क्या कहने लगे, कुतस्वा कश्मलमिदम्। अर्जुन तो कैसी बातें कर रहा है, क्षत्रिय अगर युद्ध नहीं करेगा, तेरे लिए शास्त्रों ने क्या विधान किया है, छात्र धर्म। भगवान अर्जुन से कहने लगे, कुतस्त्वा, आप लोगों को पता होगा, कुतस्त्वा कश्मलमिदम् विषमे समुपस्थितम्। भगवान शंकराचार्य जी महाराज लिख रहे हैं, स्वयं ही अर्जुन युद्ध में प्रवृत्त हुआ था, लेकिन अब क्या हो गया, मोह के कारण, जहां मोह होता है ना, वहां विवेक काम नहीं करता। स्वामी जी अभी गा रहे थे ना, बहुत सुंदर भजन था, आपका लड़का कितना भी प्यारा हो, आपकी पत्नी कितनी भी प्यारी हो, सुना रहे थे कि नहीं। भगवान शंकराचार्य जी महाराज कह रहे हैं, जहां मोह और अज्ञानता होती है, आदमी क्या करता है, अपने धर्म का परित्याग करता है और दूसरों के धर्म को क्या करने लगता है, अपनाने लगता है। लेकिन शास्त्र और महापुरुष क्या कहते हैं, अपने धर्म का कभी भी परित्याग नहीं करना चाहिए। समय हो रहा है, मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, आदमी को
संकट में डालने वाले, दुर्बल बनाने वाले अगर कोई चीज है, स्वार्थ, मोह और वासना, इन तीनों चीजों के कारण आदमी अधर्म मार्ग में प्रवृत्त होता है। अडवे से शास्त्री क्या बतला रहे थे अभी? व्यक्ति को, मनुष्य को अगर कुमार्ग में ले जाने वाले अगर कोई है तो तीन चीज है। क्या है वो तीन चीज है? कोई आदमी अपने धर्म का परित्याग करके अधर्म के मार्ग में अगर प्रवृत्त हो रहा है, इससे बढ़कर कोई कष्ट हो सकता है क्या? बताओ। ये तीनों चीज। अब बताइए, धृतराष्ट्र के लिए पांडव भी अपने पुत्र हैं और कौरव भी अपने पुत्र हैं। धृतराष्ट्र जानता है कि नहीं जानता है पांडव अच्छे हैं कि कौरव अच्छे हैं? हाँ, इब्बರಲ್ಲಿ बुद्धिವಂತರು ಯಾರದಾರ ಹೇಳ್ರಿ? कौरವರು बुद्धिವಂತರು हैं पांडವರು? और फिर भी धृतराष्ट्र किसकी बात सुन रहा है? यार मत कर, दुर्योधन की बात सुनता है क्या? युधिष्ठिर की बात सुनता है? मोह क्या चीज है बताओ? तू एक राजा है, राजा का कर्तव्य क्या होता है? राजधर्म का पालन करना। अर्जुन का क्या कर्तव्य होता है? युद्ध करना। लेकिन धृतराष्ट्र एक राजा होने के बावजूद भी राजधर्म का पालन नहीं कर रहा है। इतना ही नहीं, मोह देखिए कभी भी विवेकपूर्ण कार्य नहीं करवाता है। आप लोगों ने सुना होगा महाभारत की लड़ाई में सारे कौरव मारे गए, है ना? क्या हुआ महाभारत की लड़ाई में? हाँ हेड रही, क्या हुआ? कौन मारे गए? यार शत्रु, कौरव शत्रु पांडव? सारे कौरव मारे गए, एक ही बचा। कौन बचा? दुर्योधन बचा। मोह क्या चीज है बताओ? सिर्फ दुर्योधन बचा हुआ है। गांधारी ने बुलाया, आप लोगों ने श्रवण किया है। मोह देखिए क्या चीज है। मोह, स्वार्थ और वासना। समय नहीं है, टाइम कम है। गांधारी ने दुर्योधन को बुलाया। सुना है आप लोगों ने, महाभारत की सीरियल में देखा होगा। दुर्योधन को बुलाया गांधारी ने, आओ पुत्र, जाओ गंगा जी में स्नान करके आओ। सुना है ना आप लोगों ने? तो स्नान ಮಾಡಿ ಬಾ, ಗಂಗಾ ನದಿಯೊಳಗೆ ಹೋಗಿ ಬರೋ ಮುಂದೆ शरीर ಮೇಲೆ ಏನಿರಬಾರ್ದು? थोड़ा भी वस्त्र नहीं होना चाहिए। कैसे आना है? बिल्कुल नग्न अवस्था में आना है। आखिर गांधारी क्या चाहती है बताओ? गांधारी जैसे ही धृतराष्ट्र के पास आई, आंखों में क्या बांध दिया था उसने? पट्टी बांध दी। उसके पास इतनी तपस्या का बल है, जीवन भर उसने तपस्या की नहीं, ऐसी तपस्या की। आज मैं दुर्योधन को देखूंगा तो क्या हो जाएगा? हाँ, दुर्योधन साला एक पट्टी तगद भी ट्रेन ಆಗ್ತಾ दुर्योधन ನೋಡಿದ್ರೆ दुर्योधन का शरीर क्या बन जाएगा? दुर्योधन का मतलब क्या होता? अधर्म। अधर्म को वज्र बना करके क्या करोगे? दुर्योधन अगर अमर भी हो जाए क्या होगा बताओ? लगता था पहले महाराज गांधारी बड़े ही विवेकी है, बड़ी समझदार है, लेकिन आज बताओ सारे लड़के उसके मारे गए। कम से कम इस समय तो बुद्धि आनी चाहिए कि नहीं? अक्ल आनी चाहिए कि नहीं? बेटा तेरी हठधर्मिता के कारण मेरे सारे कौरव मारे गए और तू आजा बेटा। पांडवों से भगवान श्री कृष्ण से क्या मांग ले? तू क्षमा मांग ले। कौरव और पांडव तुझे क्षमा करेंगे और आधा राज्य देंगे। लेकिन ऐसी भाषा गांधारी ने नहीं बोला। क्या बोला उल्टा गांधारी ने? जाओ नदी में गंगा में स्नान करके आ जाओ, तेरे शरीर को मैं क्या बनाऊंगी? वज्र का शरीर बनाऊंगी।
लेकिन अधर्म कभी भी शाश्वत और अमर नहीं हो सकता भगवान श्री कृष्ण के रहते। आप लोगों ने श्रवण किया है भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन के साथ बड़ा ही कपट किया। मैं यही कहना चाह रहा हूँ, आदमी अगर संकट के मार्ग में प्रवृत्त होता है तो उसके जड़ में क्या होना चाहिए? या तो मोह होगा, या तो वासना होगी, या तो अज्ञानता होगी। ये तीनों चीज़ों के कारण ही आदमी कुमार्ग में प्रवृत्त होता है। आप लोग बड़े ही पुण्यात्मा है, महापुरुषों के सानिध्य का सेवन करते हुए अपने बुद्धि को विवेकपूर्ण बनाइए, तब आप धर्मम भजस्व सततम, धर्म के मार्ग का अनुकरण करते रहेंगे। निश्चित ही धर्म मार्ग का अगर सेवन हो रहा हो तो कुमार्ग में कहाँ से आपकी प्रवृत्ति होगी? निश्चित ही जीवन की सार्थकता, जीवन की धन्यता आती है धर्म का पालन करने से, विवेक का पालन करने से। अज्ञान, वासना, मोह आदि ये चीज़ें मनुष्य को कुमार्ग में ले जाते हैं। भगवान से मैं प्रार्थना करता हूँ आपके जीवन में सद्भक्ति आवे, सद विचार आवे। स्वामीगढ़ ಹೇಳಿದ್ರು 15 मिनट लास्ट। हाँ, मेरी लक्ष्मण रेखा क्या हो गई है? समाप्त हो गई है और कल सुबह ज़्यादा बोलेंगे। आप लोगों को गुस्सा आ रहा होगा, स्वामी जी क्या बोलते हैं पता नहीं। हाँ जी, स्वामीगढ़ ಏನು ಮಾತಾಡ್ತಾರೋ ಏನು, कोई बात नहीं। जितना भी हिंदी शब्द, संस्कृत शब्द भी यहाँ पर करण में पढ़ेंगे तो आपको पुण्य मिलेगा, आपका जीवन सुकृतमय हो जाएगा। हरिओम हरिओम हरिओम।